हर युग में शक्ति और भक्ति, प्रेम और क्रोध, देव और दानव, सभी को अपनी अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। जब मर्यादा दम तोड़ती है तब मन अपवित्र होता है, नित नया पाप जन्म लेता है। पाप और असंतुलन, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक ही तो हैं, और उससे उत्पन्न होता है एकादशी का चंद्र उदय होकर महादेव की शरण में आ चुका है। भोलेनाथ, आप यहां तो आ गए, किंतु मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे संसार का ताप बढ़ेगा, वैसे ही मेरी शक्तियां बढ़ेंगी, और जितनी मेरी शक्ति बढ़ेगी उतना ही मनुष्य रोगग्रस्त होंगे। ये चक्र कालांतर तक चलता रहेगा भोलेनाथ। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्ही ने कहा था ना कि जहां ज्वर है वहां ज्वरासुर। अच्छा, चेतावनी दे रहे हैं मुझे। अंत करेंगे मेरा, भस्म करेंगे मुझे। भोलेनाथ, ज्वर को ज्वर मिलना श्राप नहीं होता, वरदान होता है। बड़े भोले हैं आप भोलेनाथ। आइए, दीजिए मुझे ज्वर का वरदान। आपके लिए तो सब समान है ना। समझ लीजिए मुझे भी अपना भक्त और दीजिए ज्वर का वर, ज्वर का वर, ज्वर का वर। क्या हुआ भोलेनाथ, अब कहां गई आपकी करुणा? दीजिए ना वरदान। ज्वरासुर शिव से ज्वर का वरदान मांगता है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। क्या आप मुझे ज्वर का वरदान दे रहे हैं? अपने नाम को यथार्थ कर दिया आपने भोलेनाथ। तुम्हें वर चाहिए था तो लो, और जितना चाहते हो उतना ही तापमय हो जाओ। अखंड विक्रमं, अखंड विक्रमं। Viva
एकादशी के दिन हमें अवसर अवश्य प्राप्त होगा। जब आकाश में सूर्यदेव चमकेंगे तब मैं ज्वरासुर का अंत कर दूंगा। जब सूर्य अस्त होगा और हर ओर ताप बढ़ जाएगा तब चंद्रदेव के आगमन के साथ आपको अपने अस्तित्व से इस संपूर्ण संसार में शीतलता प्रदान करनी होगी। लाइए महादेव, दीजिए मुझे और ज्वार, बनाइए मुझे सर्वशक्तिमान। और ताप दीजिए मुझे। मैं भोला अवश्य हूं ज्वरासुर, परंतु मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारा ज्वर है। परंतु तुम ये भूल रहे हो ज्वरासुर कि तुम जिस ज्वर से बने हो वो मेरे तीसरे नेत्र की अग्नि के समक्ष शून्य है, शून्य है, शून्य है। मेरा ये रूप केवल तन का उपचार नहीं करेगा, बल्कि मन की मलिनता को भी धोएगा, स्मरण करवाएगा कि हर रोग के साथ उसका उपाय भी जन्म लेता है। और जब भी ताप बढ़े, ज्वर आए, मेरे इस शीतला माता स्वरूप के स्मरण मात्र से ही रोगी को शीतलता मिलेगी। मैं हर भक्त की पुकार पर आऊंगी, शीतलता बनकर, उपचार बनकर, जीवन बनकर। शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की। शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की। असुर माता के मुख पर इतना दुख।
एक बार पुनः उन देवताओं से हार कर अपने पुत्र ज्वरासुर को खोकर उत्सव मनाऊं। अरे आपके षड्यंत्र की चपेट में आकर मेरा पूरा असुर लोक त्राहिमाम हो उठा है और आप पूछ रहे हैं कि मेरे मुख पर दुख क्यों है? और बार शिव शक्ति से हार कर भी संतुष्ट हो आप, प्रसन्न हो? लगता है पराजय के निरंतर प्रहारों ने मति भंग कर दी आपकी। कली हारता नहीं हराता है। मैं अजय हूं, अमर हूं, नियति हूं। स्मरण रहे असुर माता, मैं तुम्हारे असुर पुत्रों की भांति नहीं जो शिव शक्ति के बल और छल के आगे नष्ट हो जाए। मैं समय का वो चक्र हूं जो घूमेगा तो विनाश लाएगा। कब घूमेगा समय का चक्र, कब होगा विनाश? क्योंकि अब तक तो आपका हर दांव विफल रहा। न रिपुंजय सफल रहा और न ही ज्वरासुर। मैं केवल आज की नहीं, आने वाली कल की भी सुध रखता हूं असुर माता। मेरे पास 1-2 नहीं, 6 दांव है, 6 रिपु है। शतरिपु का स्वामी हूं मैं। अंततः ज्वर का दमन हुआ और शीतलता का प्रचार हुआ। ज्वर कोई रोग नहीं है देवी, ये तो अवस्था है, असंतुलन है। असंतुलन? क्या इस असंतुलन को संतुलित नहीं किया जा सकता? असंतुलन मुझे शांति देता है, सुख देता है। और ये शतरिपु मेरे असंतुलन के साम्राज्य की धूरी है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर्य मेरे 6 दांव हैं, 6 प्रहार हैं जो कलयुग के शंखनाद होंगे, शिव शक्ति पर प्रहार होंगे और उनके संतुलन पर कली का वार होंगे। संतुलन पर वार कभी नाश और उत्पत्ति से नहीं होता, वो तो केवल विवेक के हरण से होता है। हर युग में शक्ति और भक्ति, प्रेम और क्रोध, देव और दानव, सभी को अपनी अपनी मर्यादा में रहना पड़ता है। जब मर्यादा दम तोड़ती है तब मन अपवित्र होता है, नित नया पाप जन्म लेता है। पाप और असंतुलन, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक ही तो हैं और उससे उत्पन्न होता है